हेलो बच्चों, आज हम आगे प्रोसीड करते हैं और समझते हैं ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन के बारे में बताया था। कोई फंक्शन अगर गिवन है तो वो कब वन वन होता है और कब मैनी वन होता है, ये मैंने बताया था। और कुछ कंडीशन मैंने बताई थी कि फंक्शन को चेक कैसे करना है। ठीक, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप समझिए बात को कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, मैंने क्या अभी तक बताया ये समझिए। मैं ऐसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास है ए टू बी, कोई फंक्शन लिखा है हमारे पास, तो इसको वन वन फंक्शन कब बोलेंगे कि जब डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन में डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा होगा। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर हर एलिमेंट की इमेज, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज अगर डिफरेंट है को डोमेन में, तो मैं बोल सकता हूं फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। अगर कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हमें मिल गए या एक से ज्यादा एलिमेंट मिल गया मेरे को और उसकी इमेज सेम है, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को डोमेन में सिंगल से जुड़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम मैनी वन। मतलब मैनी एलिमेंट्स किससे जुड़ रहे हैं, वन से जुड़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मैनी वन। अगर हर एलिमेंट डिफरेंट से जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे वन वन। तो मैंने आपको ये बताया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई फंक्शन आपके पास है, कोई फंक्शन आपके पास लिखा है fx लिखा है, ये कोई फंक्शन आपके पास लिखा है, ठीक, y बराबर fx आपके पास कोई फंक्शन लिखा है। ठीक, तो अगर मेरे को चेक करना है कि फंक्शन वन वन है कि मैनी वन, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, आपको f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 सॉल्व करना है। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो x1 किसके बराबर आएगा, x2 के बराबर आएगा, या क्या होगा, x1 x2 के बराबर नहीं आएगा। अगर x1 x2 के बराबर आता है तो फंक्शन होता है वन वन। अगर x1 x2 के बराबर नहीं आता है तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है मैनी वन। इतनी बात समझ आई नहीं? ये बहुत बेसिक मेथड है, ये वाला मेथड जो है बहुत फंडामेंटल मेथड है। इस मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, लगभग सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। बस थोड़ा सा टेक्निक्स, तरीके आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो ये बहुत बेसिक मेथड, ये मेथड वन है। ठीक, और भी मेथड होते हैं, समझिए, मेथड वन। अभी देखिए क्या है, एक मेथड और होता है कि आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास कोई ग्राफ है, मैंने आपसे बताया था, मैंने आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ाया था। मैंने कहा था कोई ग्राफ है, वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। उसके लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट हम यूज करते हैं। अगर कोई फंक्शन है, कोई ग्राफ है, तो वो फंक्शन होगा कब होगा, जब वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को फॉलो करेगा। ठीक, लेकिन अगर कोई ग्राफ मैं आपके सामने बना दूं और वो ग्राफ वन वन या मैनी वन होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें यूज करना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर आप यूज करें, ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा अगर आप ड्रॉ करें, कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा अगर आप ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद अगर वो लाइन एक से ज्यादा बिंदुओं पर ग्राफ को कट करती है, तो ग्राफ कभी भी वन वन नहीं हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, मेथड टू हमारे पास है, मेथड टू बोल सकता हूं मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये इसका नाम होता है। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा परीक्षण, क्षैतिज रेखा परीक्षण। ध्यान से समझिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद स्टेप नंबर टू में आपको क्या देखना है कि अगर ये लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट करती है, अगर ये लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट करती है, लाइक 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, अगर ऐसे पॉइंट पे कट करती है, तो वो ग्राफ कभी भी वन वन नहीं हो सकता है। ठीक, तो क्या देखना है, if this line intersects the graph at more than 1 point,
मैंने क्या बोला, इफ दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट्स देन graph is always मैनिमन। ग्राफ क्या होगा, हमेशा क्या होगा, मैनिमन होगा। इतनी बात समझ आई नहीं है, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बताया, जो लोग हिंदी में है, मैं हिंदी में एक बार रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, आपको एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करनी है। क्षैतिज रेखा ड्रॉ करने के बाद अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी तो ग्राफ कभी भी 1-1 नहीं हो सकता है। ध्यान से समझिएगा। अभी मैं एग्जांपल करा रहा हूं, ये दूसरा मेथड है। मैंने आपसे कहा, बताइए ये जो ग्राफ बना है, क्या ये ग्राफ कभी 1-1 होगा? फंक्शन तो है, ठीक, ये फंक्शन है, क्या ये ग्राफ 1-1 हो सकता है? कभी बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, इसने क्या किया, इस पॉइंट पे कट किया और इस पॉइंट पे कट किया। तो देखो, 2 पॉइंट पे एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट किया, तो इसका मतलब बोल सकते हैं ये ग्राफ मैनिमन होगा। क्या होगा? मैनिमन। इतनी बात समझ आई नहीं है? या आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक से ज्यादा बिंदुओं पे अगर कट करेगी तो देखो, ये मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ये x बराबर x1 है, ये कोई x कोऑर्डिनेट है, ये एक कोई दूसरा x कोऑर्डिनेट है x2। तो आप देख रहे हो, इस वाले x कोऑर्डिनेट पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे जो y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू सेम आ रही है। तो आपको पता है कि 2x पे अगर हमें एक y मिल रहा है तो फंक्शन क्या होता है, मैनिमन होता है। 2x पे अगर हमें y मिल रहा है तो फंक्शन क्या होता है, मैनिमन होता है। आपको पता है ये डोमेन एक्सिस होती है, ये डोमेन है हमारे पास, जो x एक्सिस होती है वो डोमेन होती है, और ये जो एक्सिस होती है ये कोडोमेन एक्सिस होती है। रेंज इसी पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, डोमेन के 2 पॉइंट कोडोमेन के किससे जुड़ गए, एक पॉइंट से जुड़ गए, सिंगल पॉइंट से जुड़ गए, तो इसका मतलब ग्राफ क्या है, मैनिमन है। अगला एग्जांपल देखिए, आप ध्यान से समझिए। अगला एग्जांपल देखिए कि जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, मैंने आपसे कहा बताइए, ये मैंने sin x का ग्राफ लिया, साइन का ग्राफ ले लिया मैंने, ये ऐसे करके साइन का ग्राफ ले लिया, ठीक, साइन का ग्राफ ले लिया मैंने, ये ऐसे कर लिया। मैंने आपसे कहा बताओ ये 1-1 है कि मैनिमन है, तो आपने क्या सॉल्व किया था भाई, fx1 बराबर fx2 सॉल्व किया था। अगर मैं ग्राफ से देखूं तो आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो आप देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ग्राफ को कितने, एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट कर रही है, एक से ज्यादा बिंदु, बहुत इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी। तो देखो, इस पॉइंट पे भी कट कर रही है, इस पे भी कट कर रही है, इस पे भी कट कर रही है, इस पे भी कट कर रही है, तो मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी, मतलब एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट कर रही है, तो ग्राफ क्या होगा, मैनिमन होगा। अगला देखिए, अगर मान लो मैं ड्रॉ करता हूं, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, मैंने कहा बता दो क्या ये ग्राफ 1-1 होगा कि मैनिमन होगा, तो आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही आपने ड्रॉ किया, तो कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी। देखो, आपने ड्रॉ किया, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, या आप चाहे इधर ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसी ग्राफ को अगर एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट कर रही है, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे, ऐसे नहीं कह सकते सर देखो एक बार यहां कट कर, एक बार यहां कट कर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अलग है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन अलग है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन की हम बात करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे पास बेसिकली ग्राफ को एक ही पॉइंट पे अगर कट कर रही है तो ग्राफ 1-1 होगा। अगर एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट कर रही है, पॉइंट पे कट कर रही है, तो ग्राफ क्या होगा, मैनिमन होगा। तो ये ग्राफ बताइए, ये ग्राफ 1-1 होगा, इस ग्राफ को बोलेंगे 1-1 फंक्शन। ठीक, अगला देखिए, मैं बात कर रहा हूं, जैसे एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ये ग्राफ बना, ठीक, ये ग्राफ बन गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अब जब आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन जो होगी, जब हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे, कहीं भी ड्रॉ करोगे, हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो ये क्या है, ये भी ग्राफ क्या है, ये भी 1-1 है। अगला देख लीजिए आप, जैसे मान लो आपने ड्रॉ किया, ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको लॉजिक भी लगाना है, चीजें समझनी है। तो ये ग्राफ 1-1 होगा, मैनिमन होगा। पहली चीज, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ग्राफ फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को फॉलो नहीं कर रहा। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गई, तो इसका मतलब ये ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। जब फंक्शन नहीं होगा तो 1-1 मैनिमन की बात नहीं करेंगे, नॉट फंक्शन। ये ग्राफ फंक्शन है ही नहीं, तो हम 1-1 मैनिमन की बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, बेसिक मेथड आना चाहिए। बेसिक के अलावा अगर आपको मेथड्स आते हैं तो आप सेलेक्टिव हो जाते हो, आप खुद चूज करते हो कि हम क्वेश्चन को किस मेथड से करें। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही मेथड आता है तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, बन जाते हो, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा सा
डिले हो गई थी, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन जो वीडियोस होंगी वो रेगुलर आएंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, पूरा सिलेबस होगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी देखिए मैं इसे रेस कर रहा हूं। देखिए अभी तक मैंने आपको दो मेथड बताया। पहला मेथड था बहुत बेसिक मेथड था कि अगर कोई फंक्शन आपके पास गिवन होता था तो आप fx1 बराबर fx2 सॉल्व करते थे, तो आखिरी में अगर आपके पास x1 बराबर x2 आता था तो फंक्शन वन वन होता था। अगर x1 x2 के बराबर नहीं आता था तो फंक्शन मैनी वन होता था। फिर मैंने दूसरा मेथड आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बहुत इजी है। अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ जानते हो तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बना के क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि ग्राफ वन वन होगा कि मैनी वन होगा, ठीक। तीसरा मेथड है, देखिए हम डेरिवेटिव का यूज करके करेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिन लोगों को डेरिवेटिव आता है वो लोग इस मेथड को समझ लें। जिन लोगों को डेरिवेटिव नहीं आता, जो 11th के हैं, जो जिन्होंने अभी तक डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है या 10 पास आउट है, ठीक, तो बेसिकली जब आप डेरिवेटिव पढ़ लेना तो ये मेथड आपको आ जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए फिर भी। तो देखिए मेथड 3 क्या कहता है। मेथड 3 कहता है, जो मेथड 3 हमारे पास है, मेथड 3 कहता है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास लिखा है dy बाई dx y बराबर fx, ठीक, तो हमें क्या करना है कि दो पॉसिबिलिटी है। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने क्या कैलकुलेट किया, डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, dy बाई dx आपने निकाला, क्या निकाला, dy बाई dx कैलकुलेट किया, तो dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है, या जो dy बाई dx है वो क्या आ रहा है, जीरो से छोटा आ रहा है। बात समझ आई नहीं। अगर आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन निकाला किसी फंक्शन का और डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से छोटा आता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको बोलेंगे निरंतर वर्धमान फलन, इसको बोलेंगे निरंतर ह्रासमान फलन। तो कहने का मतलब अगर ऐसा होता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आता है या फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से छोटा आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, बोलेंगे फंक्शन क्या होगा, इस ये वाला जो केस है इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली को मैं st से लिख रहा हूं, स्ट्रिक्टली, और ये सिंबल का है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, और ये सिंबल का है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का सिंबल है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे निरंतर वर्धमान फलन, ठीक, निरंतर वर्धमान फलन। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे निरंतर ह्रासमान फलन। हाँ यह लगता है ह्रासमान फलन। इतनी बात समझ आई नहीं है, ये बोलते हैं। तो अगर कभी भी हमारे पास फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ग्राफ हमेशा क्या होता है, वन वन होता है। सो ठीक, सो ग्राफ इज या फंक्शन इज ऑलवेज वन वन। सो फंक्शन इज ऑलवेज वन वन। फंक्शन हमेशा क्या होता है, वन वन होता है। तरीका समझ आया नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ क्या होता है, वन वन होता है। ठीक, ये बात समझिएगा, इतनी बात आपको आनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिखा, एक एग्जांपल हमारे पास, मैंने आपसे कहा y बराबर e की पावर x। बताइए ये ग्राफ वन वन होगा कि मैनी वन होगा, वन वन होगा कि मैनी वन होगा। तो आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx निकाला, तो ये फिर से क्या आ गया, e की पावर x आ गया। आपको ये बात पता होगी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएंगे ये फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। क्या होगा, वन वन होगा। क्यों, क्योंकि dy बाई dx जीरो से बड़ा आ गया। तरीका समझ आया नहीं है? अभी देखिए अगला फंक्शन हम बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल हमारे पास y बराबर एक्स क्यूब लिया हमने, ठीक, y बराबर एक्स क्यूब लिया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। जब हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे समझने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब इसको डिफरेंशिएट हमने किया तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर आया, 3x स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी सिर्फ जीरो पे जीरो होगी, ध्यान से समझिएगा। ये क्वांटिटी सिर्फ जीरो पे जीरो होगी, जीरो को छोड़ के सभी पॉइंट पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जो एक्स स्क्वायर है वो जीरो पे जीरो होगा, अदरवाइज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, dy बाई dx जीरो से बड़ा होना चाहिए। dy बाई dx जीरो के बराबर अगर है तो वो कुछ डिफरेंट पॉइंट पे होना चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे होना चाहिए, या अलग अलग पॉइंट पे होना चाहिए,
तब भी फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है। ये बात याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये हमारे पास लिखा है, तो क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी होती है, ध्यान से समझिए। पहले मैं आपको एक बेसिक चीज आपको बताता हूं कि dy बाय dx अगर 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, dy बाय dx अगर 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है तो हम उसको नॉर्मल हम इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये जो इक्वालिटी लगती है ये, ठीक, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली नहीं है, तो ये जो फंक्शन dy बाय dx 0 होता है वो किसी इंटरवल में होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर dy बाय dx 0 या 0 से बड़ा है और फंक्शन क्या हमारे पास है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसमें जो डेरिवेटिव होता है वो किसी सर्टेन इंटरवल के लिए 0 होता है। लेकिन अगर डेरिवेटिव किसी डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 हो जाए तब भी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन 1 ही होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव अगर किसी डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 हो जाए तब भी फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन है, अगर ये लिखा है तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव dy बाय dx इज 0 फॉर सम पॉइंट्स। बात समझ आई नहीं? कुछ गिने चुने बिंदु होंगे उनके लिए 0 होगा। अगर ऐसा होता है तो ये स्ट्रिक्टली के अंदर ही आता है। बात समझ आई नहीं है? ये बात समझिएगा। तो यहां पे देखिए क्या है, dy बाय dx क्या है, 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है। लेकिन यहां पे क्या x बराबर 0 पे 0 होगा, बाकी 0 से बड़ा होगा। तो ये केस क्या हो जाएगा, ये वाला केस आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे y बराबर x प्लस 5। हमने कहा बताओ, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, जैसे डिफरेंशिएट किया कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे 1 आया, आपको पता है 1 तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला देखिए, एक फंक्शन लिखा मैंने, एक एग्जांपल लिखा मैंने, y बराबर x प्लस e की पावर x। हमने कहा बता दो ये फंक्शन क्या होगा, तो आपने तुरंत क्या किया, डिफरेंशिएट किया इसको। जैसे डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, 1 प्लस e की पावर x। आपको पता है ये तो 1 तो पॉजिटिव है, ये e की पावर x भी पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला देखिए, हमने क्या लिखा, y बराबर, ठीक है, x क्यूब प्लस x लिख दिया मैंने। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1 प्लस 3x स्क्वायर। 1 प्लस कितना आ गया, 3x स्क्वायर। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये 1 है, ये क्वांटिटी मिनिमम 0 हो सकती है, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। x की कोई वैल्यू रखो तो dy बाय dx क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस को आप सेकंडों के अंदर कर रहे हैं। तो जब बेसिक आपका क्लियर होता है तो आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं होती है। ट्रिक सिर्फ क्या होता है, बेवकूफ बनाने का तरीका है। स्टूडेंट को प्यार से बेवकूफ बनाने का तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिक। ये बात समझिएगा। जिनके बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं वो ट्रिक की बात नहीं करते हैं। ट्रिक की बात वो लोग करते हैं जिनके बेसिक स्ट्रांग होते हैं। बात समझे नहीं समझे आप? तो इससे ट्रिक बेस्ड पढ़ाई मत करिए। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक से पढ़ना ही पड़ेगा। बिना बेसिक के आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। चलिए आगे हम बात करते हैं। देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस हैं। अगला देखिए, जैसे क्वेश्चन और है हमारे पास, y बराबर x प्लस साइन x। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, जब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना आ गया, 1 प्लस cos x आया। आपको पता है कि ये क्वांटिटी जो होगी, जब cos x की वैल्यू -1 आएगी तभी ये 0 होगी, अदरवाइज ये क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो ये एक cos x जो होगा, -1 कब आएगा, cos x की वैल्यू -1 हमेशा कुछ डिफरेंट पॉइंट होंगे, कुछ अलग अलग पॉइंट होंगे। जैसे पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है। इन पॉइंट्स पे cos x की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, अदरवाइज कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती, आपको पता है। तो ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, 1 फंक्शन। ठीक है, 1 फंक्शन। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। मैं इसे इरेज करता हूं। ठीक है, ठीक है।
अब देखिए जैसे मान लीजिए आप जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी फंक्शन की, उनको पहले ढंग से देखें, ठीक है, तब आगे का समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, एक एग्जांपल लिया मैंने कहा y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x। हमने कहा बता दो ये फंक्शन क्या होगा, तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया, 3x² आ गया माइनस 3 आ गया। तो आपने देखा कि dy बाई dx के बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए। 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक। तो देख रहे हैं हम कि इसको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो हम देख रहे हैं कि जो dy बाई dx है उसका साइन अलग अलग रीजन में अलग अलग है, क्योंकि ये जो साइन है ये डेरिवेटिव का होता है। ये साइन कैसे आया मैं आपको बता चुका हूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। प्लस माइनस प्लस आएगा ये साइन। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे आया, तो जो पुरानी वीडियोस मैंने पढ़ाई, जहां पे इक्वालिटी मैंने पढ़ाई है, वहां पे जाके आप उस वीडियोस को देखें, उन वीडियोस को देखें, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए इस वाले इंटरवल में dy बाई dx पॉजिटिव है, तो इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग, इसमें क्या है डिक्रीजिंग, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग। तो कहने का मतलब ये है कि dy बाई dx का साइन हमेशा पॉजिटिव नहीं है, ना हमेशा नेगेटिव है। dy बाई dx का साइन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, dy बाई dx का एक साइन नहीं है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि मैनिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फंक्शन, मैनिमल, 1 नहीं होगा फंक्शन। इतनी बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। एक चीज और समझिए, एक नोट डाल के आप लिख लीजिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी, ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल लिखा है और उसकी डिग्री क्या है, ऑड डिग्री है, पॉलिनोमियल की ऑड डिग्री है, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिनोमियल आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आना चाहिए। पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल आपके पास है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो पॉलिनोमियल का एक ग्राफ होगा। कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास हो, उसका एक ग्राफ होगा ही होगा, हमेशा होगा, भले वो ग्राफ आप बना पाओ या ना बना पाओ, तो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। तो जब ग्राफ बनेगा तो भाई उसका रेंज भी आएगा, डोमेन भी आएगा। तो डोमेन तो पॉलिनोमियल का हमेशा आ होगा, कोई पॉलिनोमियल है उसका डोमेन हमेशा आ होगा, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ थी, रेंज में आती है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री विषम है, पॉलिनोमियल की घात ऑड है, या बोल सकता हूं बहुपद की घात क्या है, विषम है, तो उसका रेंज हमेशा क्या होता है, आर होता है। मैं बोल सकता हूं, ये नोट लिखना है, ठीक है। रेंज का मतलब परिसर, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा। रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज आर, इज ऑलवेज आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल, जो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज सबसेट ऑफ आर, इज सबसेट ऑफ आर। जो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसका जो रेंज होता है वो आर का सबसेट होता है, मतलब आर से छोटा होता है। लेकिन जो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसका रेंज क्या होता है, आर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तरीका समझ आया नहीं है, ठीक, ये लिख लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम और आगे बात करते हैं, ठीक। बहुत बेसिक था, मैंने आपको बहुत बेसिक से बताया, आपको डाउट नहीं आना चाहिए, % डाउट नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक। एक सबसे बड़ा फैक्टर है, एक सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि क्या हम किसी फंक्शन को 1 से मैनी 1 बना सकते हैं, ठीक। फंक्शन 1 है, उसको आप मैनी 1 बना सकते हो, या मैनी 1 वाले फंक्शन को हम 1 बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या से देखिए, करेक्ट, क्या केस होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, तो हमें समझना है। अभी देखिए ध्यान से, अब यहां पे हम बात करेंगे बेसिकली कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास लिखा है, तो किसी भी फंक्शन के डोमेन को चेंज करके फंक्शन को 1 बनाया जा सकता है। कोई मैनी 1 फंक्शन अगर आपके पास है, तो मैनी 1 फंक्शन के डोमेन को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन को 1 बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फंक्शन के इनपुट को चेंज करके उसके आउटपुट में छेड़खानी की जा सकती है। कोई मशीन अगर आपके पास है, फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, मैंने आपको बताया था, तो अगर आप उसका इनपुट चेंज करोगे तो आउटपुट तो ऑब्वियसली चेंज होगा। आउटपुट जब चेंज होगा तो उसको आप क्या कर सकते हो, मैनी 1 फंक्शन को आप 1 बना सकते हो। अभी देखिए ध्यान से कैसे। अभी अगर मैं बात करता हूँ साइन की, अभी मैंने बात करी थी, बहुत फेमस फंक्शन है साइन एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, y बराबर साइन एक्स।
अगर सिंपल हमारे पास sin x लिखा है, कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको पता है इसका डोमेन क्या है, r, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, इसका रेंज क्या है बताइए, इसका रेंज है हमारे पास क्लोज इंटरवल -1 से 1, ध्यान समझिएगा, करेक्ट, कुछ भी नहीं लिखा है, अगर ऐसे लिखा है तो ये नेचुरल डोमेन है, r है और ये। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के डोमेन को हम कर रहे हैं चेंज, इस फंक्शन के डोमेन को हम चेंज कर रहे हैं और हम देखते हैं क्या ये फंक्शन 1 हो सकता है क्या, क्योंकि आपको पता है sin x है, ये sin x फंक्शन क्या है, ये मैनिमल है, ये फंक्शन क्या है अभी मैंने आपको बताया, मैनिमल हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे कर लो आप, चाहे वैसे कर लो, ये फंक्शन मैनिमल है। तो अब हम इसके डोमेन को करेंगे चेंज, डोमेन को चेंज कैसे करेंगे, यहां पे जो फंक्शन लिखा था हमारे पास, अब हम इसके डोमेन को चेंज करेंगे। अब देखिए इसी चीज को हम बात करते हैं, यहाँ पे डोमेन को चेंज करेंगे। अब हम ये जो sin x लेंगे, ये जो फंक्शन लेंगे f लेंगे, sin x लेंगे, ये क्या है, हम कितने डोमेन के लिए लेंगे, अभी तक ये जो हमने इसमें लिया था, ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने sin x कंसीडर किया था, ये कंसीडर मैंने किया था, यहाँ पे जो डोमेन था वो डोमेन क्या था हमारे पास, r था, और जो कोडोमेन कितना था, कोडोमेन भी r था इसका, ठीक। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, इसी को चेंज कर रहे हैं। अब हम डोमेन इसका क्या कर रहे हैं, डोमेन हम -π/2 से π/2 ले रहे हैं और कोडोमेन r ही रहने दो, कोडोमेन क्या है, r है। हम क्या कर रहे हैं, हम डोमेन ही ले रहे हैं और फंक्शन हमारे पास क्या है, sin x है, हम sin x का डोमेन क्या ले रहे हैं, फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, sin x का डोमेन हम क्या ले रहे हैं, -π/2 से π/2 ले रहे हैं। अब हम देख रहे हैं -π/2 से π/2 में sin x क्या होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, sin x का ग्राफ बनाया, मेरे को पूरा ग्राफ नहीं लेना, अब ग्राफ पूरा नहीं लेना क्योंकि हमने डोमेन क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन को प्रतिबंध, डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हमने, तो इसलिए क्या करेंगे, हम पूरा ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम जितना डोमेन हमारा उतने के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है, -π/2 से π/2, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है, ये ग्राफ आएगा, ये हमारे पास आएगा ये, ठीक। अगर हम साइन की बात करें तो हमारे पास आपको पता होना चाहिए ये ग्राफ बनेगा इधर, और इधर ग्राफ हमारे पास ये आएगा, ये ग्राफ है, ये पॉइंट हमारे पास होता है -π/2 और ये पॉइंट कितना होगा, π/2। अगर हम बात करें उसकी, ये पॉइंट है हमारे पास π/2 और ये पॉइंट है -π/2, ठीक है, तरीका समझ आया नहीं है, और ये हमारे पास 0 है, ये 0 है, ठीक। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो ग्राफ मिला हमें, ये साइन का ग्राफ है, लेकिन साइन का ग्राफ हमें पूरा नहीं लेना है, हमें साइन का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में लेना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि साइन x 1 हो जाए, तो 1 के लिए हमें डोमेन को छोटा करना पड़ेगा, डोमेन को छोटा करेंगे तो फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, 1 बना सकते हैं, किसी भी मैनिमल फंक्शन को हम 1 बना सकते हैं, उसके डोमेन को चेंज करके। ये फीड करिए दिमाग में, कोई अगर आपसे पूछता है क्या किसी फंक्शन को 1 बनाया जा सकता है, क्या किसी मैनिमल फंक्शन को 1 बनाया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे, यस बनाया जा सकता है, उसके डोमेन को चेंज करके। तो सिंपल सी बात है, उसके डोमेन को चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, 1 बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, डोमेन हमने इतना ले लिया, और भी डोमेन हो सकता है, और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही डोमेन होगा, और भी आप अलग डोमेन ले सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया, इतना ले लिया और ये 1 हो गया। देखो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करो, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप यूज करोगे देखेंगे क्या कर रहे हैं, हमेशा लाइन जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, कहीं भी खींचोगे, तो वो लाइन हमेशा एक ही बार कट करेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 1 फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1 तरीका समझ आया नहीं है, ये 1 हो गया। अभी देखिए ध्यान से, जैसे अगर हम बात करें अगला, इसी साइन को हम लेते हैं। अभी मैंने क्या किया, साइन एक्स मैंने ले लिया, ध्यान से देखिएगा। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, साइन का लेता हूं। अब मैंने क्या किया, डोमेन मैंने, कोई जरूरी नहीं है कि आप π/2 -π/2 से π/2 ले लो, आप π/2 से क्या ले लो, 3π/2 ले लो, ठीक है। कितना, π/2 से 3π/2 ले लो आप, या 5π/2 ले लो। अगर हम बात करें साइन की, साइन का ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये π/2 है और ये कितना है, ये हमारे पास 3π/2 है। तो π/2 से हमने क्या ले लिया, 3π/2 ले लिया साइन, और ये कोडोमेन आ रहा है। तो फंक्शन हमारे पास क्या, साइन की बात कर रहे हैं ना, साइन की स्टडी हम साइन की स्टडी हम π/2 से 3π/2 के बीच में कर रहे हैं। साइन का डोमेन जो है ये ले लिया। आप देखो जब डोमेन ये ले लिया तो ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ आपको पता है, साइन का ग्राफ ये होता है, ये आएगा। ये हमारे पास पॉइंट क्या होता है, ये हमारे पास पॉइंट π/2 होता है, और ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है हमारे पास 3π/2, ठीक। तो मेरे को कितना ग्राफ लेना है, मेरे को सिर्फ कितना ग्राफ लेना है,
ये ग्राफ लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ लेना, बाकी ग्राफ क्या कर देना, इरेज कर देना, ये ग्राफ हटा देना मेरे को। ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ साइन का बना, और ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ हमेशा क्या है, 1 1 है कि नहीं है, ये ग्राफ हमेशा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ 1 1 है। तो देख रहे हैं आप, नहीं देख रहे हैं आप, डोमेन को चेंज करके फंक्शन को 1 1 बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप -π/2 से π/2 लो, आप π/2 से 3π/2 ले सकते हो, 3π/2 से 5π/2 ले सकते हो। तरीका समझ आया नहीं? अलग अलग डोमेन ले सकते हो, अलग अलग डोमेन में फंक्शन 1 1 हो सकता है, ठीक है। तो हम नहीं ले लिया। अब देखें आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, हमेशा लाइन एक ही बार कट कर रही, नहीं कट कर रही, कहीं भी ड्रॉ करोगे आप, तो ये ग्राफ क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो साइन क्या है, इस वाले डोमेन में भी 1 1 है, इस वाले डोमेन में 1 1 है। ऐसे कितने डोमेन मिलेंगे, ऐसे इनफाइनाइट डोमेन मिलेंगे, ऐसे इनफाइनाइट रेंज मिलेंगे, मतलब ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल मिलेंगे जिसमें फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है, जिसमें साइन एक्स क्या होता है, 1 1 होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस वाले इंटरवल को लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैमिलियर होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसीलिए क्या इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। तरीका समझ आया नहीं? अभी देखिए अगला, देखिए हमारे पास क्या है, अभी आपको पता होना चाहिए, एक ग्राफ हमारे पास है y बराबर x²। अगर इसके हम डोमेन की बात करें, इसका डोमेन क्या है, डोमेन इसका r है, और जो इसका रेंज है, रेंज कितना है, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम कितनी होगी ये नहीं जानते हम। तो ये हमारे पास है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डोमेन चेंज कर रहे हैं। हमने इसका डोमेन क्या लिया, इसका डोमेन हमने r नहीं लिया, इसका डोमेन हमने 0 से इन्फिनिटी ले लिया, और रेंज हमने इसका कोडोमेन r ले लिया। फंक्शन क्या हमारे पास है, x बराबर x²। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, आप इसका ग्राफ जानते हैं, जब इसको ड्रॉ करोगे आप, तो इसका ग्राफ आपको पता है y बराबर x², ग्राफ ऐसे बनता है, बनता नहीं बनता, लेकिन हमें पूरा ग्राफ अब नहीं लेना, हमें ग्राफ कहां से लेना है, 0 से, कहां से लेना, 0 से लेना है। ये ग्राफ क्या बन गया, ये ग्राफ जो हमारे पास आया है ये 1 1 हो गया, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा एक ही बार कट करेगी, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि मैनी 1 फंक्शन को 1 1 बनाया जा सकता है उसके डोमेन को चेंज करते हुए, ठीक। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जवाब बहुत इजीली दे सकते हो, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटली डिपेंड करता है रेंज पे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था फंक्शन का डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर आप डोमेन और रेंज की महारथी हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप कभी भी फंक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन टोटली डिपेंड होता है डोमेन और रेंज पे। क्योंकि फंक्शन अगर आपके पास लिखा है तो उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये आपको आना चाहिए। अगर ये चीजें आपको आती हैं तो आप बहुत कुछ बता सकते हो, बहुत सारी चीजें देख के बता सकते हो। आपको सॉल्व नहीं करना है, आप सीधे ग्राफ प्लॉट करके बना सकते हो, ठीक है। तो डोमेन और रेंज निकालना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, तो इसलिए इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी अगर आप रिवीजन करें, अगर कभी भी आप पढ़ें तो फंक्शन को जरूर पढ़ें, क्योंकि फंक्शन एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करता है, आपकी विजुअलाइजेशन को और बढ़ाता है, ठीक। तो अब मैं बात करूंगा आगे ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, ठीक। मैंने आपको बताया था कोडोमेन के बेसिस पे फंक्शन 2 टाइप के होते हैं। अगर कोडोमेन हमारे पास है तो कोडोमेन के आधार पर फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन फंक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला फंक्शन होता है, फर्स्ट क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, इसको हम आच्छादक फलन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन। और दूसरा फंक्शन जो होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन, ठीक, करेक्ट। ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन 2 फंक्शन होते हैं। तो देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये डोमेन के बेसिस पे फंक्शन को मैंने 2 टाइप से कैटेगराइज किया। पहला फंक्शन 1 1 फंक्शन, दूसरा फंक्शन मैनी 1 फंक्शन। सिमिलर चीज है, अगर मैं कोडोमेन के बेसिस पे फंक्शन को कैटेगराइज करूं तो कोडोमेन के सहप्रांत के आधार पर फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, दैट इज वन इज ऑन टू एंड सेकंड इज इनटू फंक्शन। तरीका समझ आया नहीं है? तो हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे, ठीक। बहुत इजी होता है, डेफिनेशन बहुत आसान देखने में लगती है, लेकिन क्या होता है फिर आखिरी में स्टूडेंट फंस जाता है रेंज पे, ठीक। यही क्वेश्चन जो नॉर्मल चीजें आप पढ़ते हो, अगर कोई जेईई एडवांस का बच्चा पढ़ रहा है या कोई किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो क्या डेफिनेशन ऑन टू की बदल जाती है? क्या ऑन टू की डेफिनेशन तो सेम रहती है। अगर कोई स्टूडेंट कोटा में है, एलएन से तैयारी कर रहा है, रेजोनेंस से तैयारी कर रहा है, तो क्या वहां पे ऑन टू की डेफिनेशन उसको अलग बताई जाएगी? ऑन टू की डेफिनेशन तो सेम होगी। तो इसलिए क्या डेफिनेशंस बेसिक्स कभी नहीं बदलते। बस होता क्या है कि आप लोग थोड़ा पढ़ते हो, रेंज के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपने क्लोज कर दिया, आप गहराई में नहीं गए। और वो जो जेईई की तैयारी स्टूडेंट करता है वो क्या करता है, वो डेप्थ में जाता है, गहराई में जाता है, चीजों को समझता है। इसलिए क्या आप उसको फेस नहीं कर पाते हैं, उसकी नॉलेज की बराबरी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गहराई में जाता है, चीजों को समझता है, हर एंगल पे क्या होगा, कितने डायरेक्शंस बनेंगे, सब कुछ देखता है वो। तो इसलिए थोड़ा सा गहराई में जाएगा।
तो ऑन टू फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हमारे पास लिखा है, इसको हम आच्छादक फलन बोलते हैं ए टू बी। हमने अगर ये फंक्शन लिख दिया तो आपको पता है ये डोमेन ही कोडोमेन ही आपको पता होगा। तो अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन, इफ कोडोमेन किसके बराबर है, कोडोमेन किसके बराबर है, अगर रेंज के, अगर कोडोमेन किसके बराबर है, रेंज के बराबर होता है, देन इंप्लाइज दैट फंक्शन इज ऑन टू, उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं इनटू फंक्शन की, किसकी बात करते हैं, इनटू फंक्शन की बात करते हैं। इनटू को हिंदी में बोलते हैं अंतरछेदी। इनटू फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास लिखा है एफ ए टू बी, अगर रेंज कोडोमेन, आपको पता है मैंने बताया था रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं होगा, तो अगर कभी भी रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा है, मतलब कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट कोडोमेन से छोटा है, तो बोल सकते हो आप इसको कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो या आप इसको क्या बोल सकते हो, कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसका इसी का मतलब होता है, मतलब रेंज कोडोमेन से क्या है, छोटा है, तो बोल सकते हैं फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। तरीका समझ आया नहीं है? तो अगर ऐसा होता है सो इंप्लाइज दैट फंक्शन इज इनटू फंक्शन, फंक्शन इज इनटू फंक्शन। तरीका समझ आया नहीं आया, ये बात समझिएगा। आपको पता होना चाहिए ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है, ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, हिंदी में सिर्फ एक नाम होता है इसका, आच्छादक फलन, अंतःछेदी फलन। इंग्लिश में दो नाम होते हैं, जैसे वन फंक्शन को आप इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हो, वैसे ऑन टू को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। तो कोई फंक्शन अगर आपके पास लिखा है तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना होगा कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो आप उसका रेंज निकालिए, उस फंक्शन का रेंज निकालिए। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन ऑन टू होगा, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन इनटू होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है रेंज निकालना। रेंज निकालना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था रेंज को बहुत ढंग से पढ़िए। रेंज अगर आप बहुत ढंग से पढ़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन तो आपको पता है, लेकिन आपको यही नहीं पता रेंज कैसे निकालते। तो रेंज आप नहीं निकाल पाओगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए अगर आपको वक्त देना है तो रेंज पे दीजिए, रेंज को अच्छे से पढ़िए, जो चीजें बताई गई उसको बार बार देखिए। ठीक है, तभी आप स्ट्रांग हो पाओगे। अब देखिए ध्यान से, ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर करते हैं, देखिए समझाते हैं आपको। तो देखिए जैसे मान लो सपोज करो हमने करके एक एग्जांपल लिया, और कभी भी मैंने आपको बताया था, कभी भी किसी फंक्शन का कोडोमेन अगर नहीं गिवन है, कभी भी किसी फंक्शन का कोडोमेन अगर नहीं गिवन है तो आप रियल नंबर को कोडोमेन कंसीडर करोगे। ये बात लिख लीजिएगा, मैंने लिखाया भी था, मेंशन भी किया था। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है, ये लिखा है मान लो y बराबर, सिंपल सी बात है, e की पावर x। ठीक, ये लिखा है, करेक्ट। अब इसका कोडोमेन क्या होगा, r होगा। इसका कोडोमेन क्या होगा, r होगा, क्योंकि भाई कोडोमेन दिया नहीं है। आपको पता है इसका रेंज, इस फंक्शन का मैं रेंज की बात कर रहा हूं, ऑन टू है कि नहीं चेक करना चाह रहा हूं। तो मैं इसके रेंज की बात करूंगा, आपको पता है जो इसका रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा, 0 से इंफिनिटी होगा, नहीं होगा, 0 से इंफिनिटी होगा, नहीं होगा। और ये कभी भी किसके बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कोडोमेन क्या होगा, r होगा। कभी भी कोडोमेन अगर नहीं गिवन है तो आप क्या कंसीडर करोगे, r कंसीडर करोगे। अब इसका रेंज ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो आपको पता है कि y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, y एक्सिस पे ये 0 पॉइंट है, तो ये कभी 0 को टच तो करेगा नहीं, तो 0 पे ओपन है देखो, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इनफिनिटी तक जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो। या मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक तरीका मैंने क्या बताया था, e की पावर जो फंक्शन को क्या मानो, y मानो, और x की वैल्यू निकालो। तो हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे, दोनों तरफ लॉग किस बेस पे लेंगे, e बेस पे लेंगे। तो कितना आएगा, ln y। आपको पता है कभी अगर हम ln यूज कर रहे हैं तो ln का मतलब होता है log ऑन बेस e। जब भी log का बेस e होता है तो उसको हम बोलते हैं ln। यहाँ पे क्या log का बेस e है। तो फिर मेरे को क्या करना है, ये जो फंक्शन आया मेरे को इसका क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। ठीक, क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। आपको पता है यहाँ से क्या होगा, log y क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। log का डोमेन के लिए ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो y 0 से बड़ा होना चाहिए। y 0 से बड़े का मतलब क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी। तो क्या इसका डोमेन रेंज आ गया, इसका रेंज ये आया, लेकिन कोडोमेन क्या है, r है, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। मतलब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा इनटू फंक्शन। क्या हो जाएगा, ये फंक्शन इनटू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई नहीं है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, अगला एग्जांपल लिया मैंने
एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। आप बताइए फंक्शन ऑन टू है कि इनटू, तो मैंने क्या किया आपको पता है साइन एक्स का रेंज कितना होता है, साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है। लेकिन ये किसके बराबर नहीं, कोडोमेन के बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन इसका क्या है, कोडोमेन आर है। कभी भी कोडोमेन अगर नहीं दिया है तो आप कोडोमेन क्या कंसीडर करोगे, आर कंसीडर करोगे इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया ये फंक्शन हो गया इनटू। अगला देखिए, अभी मैंने क्या किया, ठीक, अभी मैंने आर ले लिया और -1 से 1 ले लिया, और एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे को ये चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, इस फंक्शन का कोडोमेन कितना है, इसका कोडोमेन कितना है, कोडोमेन हमारे पास क्लोज इंटरवल -1 से 1। और आपको पता है ये जो फंक्शन लिखा है मैंने, इसका रेंज कितना है, रेंज ऑफ फंक्शन कितना है, रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास है -1 से 1 है कि नहीं है, -1 से 1 रेंज है, जो किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर। तो इस केस में फंक्शन क्या हो गया, इस केस में फंक्शन बन गया ऑन टू बन गया। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, हमने ले लिया एफ एक फंक्शन लिया आर, और इधर ले लिया मैंने 0 से इंफिनिटी, और फंक्शन मैंने क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया e की पावर x। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने इसका रेंज आपको निकाल के बताया, तो इसका रेंज कितना आएगा, रेंज इसका आएगा 0 से इंफिनिटी, जो कि किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, क्योंकि इसका कोडोमेन क्या लिया है, ये आपको गिवन होगा, ये पूरा क्वेश्चन गिवन होगा, इसका कोडोमेन दिया है 0 से इंफिनिटी, तो इसका रेंज भी इतना आएगा, रेंज किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, तो इसका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तरीका समझ आया नहीं? तो एक फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है। ठीक, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए अगला एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन ले लिया मैंने, सिंपल सा फंडा है, f बराबर -π/2 से π/2, और इधर मैंने ले लिया -1 से 1, और फंक्शन दे दिया मैंने आपको एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक, ये फंक्शन मैंने आपको दिया। तो बेसिकली मेरे को चेक करना है ये फंक्शन, मैं आप यहाँ पे 1 1 मैनी 1 भी चेक कर रहा हूँ, ठीक, ऑन टू के साथ 1 1 मैनी 1 भी चेक कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है, क्या सिस्टम है, ऑन टू इन टू है, बताइए आप। तो अगर मैं देखता हूँ, आपको पता है -π/2 से π/2, आप सीधे सीधे ग्राफ ड्रॉ करो उसका, -π/2 से π/2, अभी मैंने आपको बताया -π/2 से π/2 जब आप बनाओगे तो कुछ आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, साइन का मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक, ये -π/2 है, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये हमारे पास π/2 है। तो -π/2 से π/2 में साइन क्या होता है, 1 1 होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 1 1 है, 1 1 हो गया, अभी मैंने आपको बताया था। और इसका रेंज कितना है, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1, और जो कि किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है। तो बोल सकता हूँ ये फंक्शन क्या है, ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये जो फंक्शन मैंने लिखा है, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया। ठीक, ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया। तो यहाँ से एक बात पता चली, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं उनका एक स्पेशल नाम होता है, उनको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। और 1 1 ऑन टू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पूरा टॉपिक एक 1 1 ऑन टू पे पूरा टॉपिक डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये डिपेंड है 1 1 ऑन टू फंक्शंस पे, क्योंकि फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो आप उसका इनवर्स निकाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्या 1 1 ऑन टू फंक्शन जो होता है उसका एक स्पेशल नाम होता है, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, यहाँ नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि, नोट डाल के क्या लिख सकते हैं, इफ फंक्शन इज, if function is 1 1 on 2, then it is called bijective. It is called bijective function। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। हिंदी में इसको एक अच्छा तक बोलते हैं, हिंदी में एक ही नाम होता है। ठीक, बात समझ आई नहीं? तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, बाइजेक्टिव है। ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। इतनी बात समझ आई नहीं है, तरीका समझ आया नहीं है? अभी देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन लिखा है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एफ एक्स बराबर आर से
r और fx बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मेरे को बताना है ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क, बाइजेक्टिव है कि नहीं। ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। तो क्योंकि देखो मैं आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ बता चुका हूं, तो क्वाड्रेटिक का आप रेंज निकाल सकते हो, बहुत इसी तरीके से निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने 1 1 2 चेक किया, सिंपल, पहले 1 1 चेक किया। तो इसका जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, सीधे ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ बहुत इजी चीज है। ग्राफ जब आप इसका ड्रॉ करोगे तो ग्राफ क्या आएगा, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूं, आप ड्रॉ करिएगा। ग्राफ इसका ऐसे आता है, ठीक, ग्राफ इसका ऐसे आएगा, और ये वाला पॉइंट जो आएगा, ये पॉइंट आएगा, इसको बोलेंगे 0,6। और ठीक, आपको पता है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने उसके रूट होते हैं। तो जब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे तो इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। तो ये पॉइंट, ये 2 होगा और ये क्या होगा, 3 होगा। ठीक, तो आपको देखने से लग रहा होगा ये ग्राफ 1 1 हो सकता है क्या, बताइए। आर में इसका डोमेन क्या है, आर है, तो मेरे को पूरा ग्राफ लेना है। तो क्या ये ग्राफ 1 1 हो सकता है क्या, बताइए। देखो 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 2 पे भी 0 मिल रही है, 3 पे भी 0 मिल रही है। तो दो पॉइंट हमने ढूंढ लिए जिसपे वैल्यू सेम मिल रही है, तो फंक्शन 1 1 तो कभी नहीं हो सकता। ये आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करो। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर आप यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन देखो हमेशा 2 बार कट करेगी, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो गया, मैनीवन हो गया। क्या हो गया, ये मैनीवन हो गया। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं ग्राफ बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि मैनीवन हो गया। बाइजेक्टिव के लिए फंक्शन 1 1 होना जरूरी है। अब मैं बात करता हूं, फिर भी मैं बात करता हूं ये ग्राफ ऑन होगा, इनटू होगा। तो देखो इसका कोडोमेन कितना है, कोडोमेन आर है। तो अगर इसका रेंज भी आ रहा था तो फंक्शन ऑन हो जाएगा। तो इसका कोडोमेन आर है। तो आप देखो ध्यान से, जब इसका रेंज आप निकालोगे तो रेंज क्या आएगा, रेंज ये आएगा। आपको पता है ये वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स का कितना आता है, 5/2 माइनस 1/4, ये मैंने निकाल के बताया था। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज के लिए क्या देखना है मेरे को, रेंज के लिए वाई एक्सिस देखना होता है मेरे को। रेंज के लिए क्या देखना, वाई एक्सिस देखना है। तो मेरे को देखना है ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया, ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहां पे है, ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट ये सबसे मिनिमम वैल्यू ये मिलेगी, और मैक्सिमम का क्या मिलेगा, मैक्सिमम तो इंफिनिटी मिलेगी। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, मैं आपको निकलवा चुका हूं। रेंज इसका हो जाएगा -1/4 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक, जो कि किसके बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं हुआ, फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया। तरीका समझ आया नहीं है, फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया मैनीवन इनटू फंक्शन। क्या हो गया, ये मैनीवन इनटू फंक्शन। तरीका समझ आया नहीं है। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं, चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं। आप अगर बेसिक से पढ़ोगे, एकदम लाइन टू लाइन देखोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। ठीक है, आपको रेगुलर अपडेट जो भी चीजें सब उस पर मिलती रहेंगी। वीडियो अगर नहीं आएगी तो भी उसका अपडेट उस पर मिलता रहेगा, सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक, तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। हमने क्या कर लिया, एक्स क्या ले लिया, डोमेन क्या कर लिया 5/2 से इंफिनिटी, और इसका जो रेंज कर लिया, रेंज कितना किया मैंने मतलब कोडोमेन कितना किया, कोडोमेन मैंने ले लिया -1/4 से इंफिनिटी। अब मैं पूरे ग्राफ की स्टडी नहीं कर रहा हूँ, अब मैंने कुछ इसमें सर्टेन चेंज किया। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब ये जो फंक्शन लिखा है इसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। ठीक, अब मेरे को बताने फंक्शन 1 1 होगा, मैनीवन होगा। सिंपल सा फंडा है, ग्राफ बना लो। ग्राफ देखो क्या होता है, चीजों को इजीएस्ट तरीके से कर देता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, ग्राफ अगर नहीं आते हैं तो जिस वीडियो में मैंने ग्राफ पढ़ाया है वो वीडियो जाके पहले देखिए, ढंग से देखिए, कंसेप्ट देखिए वहां पे कैसे ग्राफ बनता है, फिर उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, अगर आपकी कोई वीकनेस है, कोई वीक पॉइंट आपका है, तो पहले उस वीक पॉइंट पे काम करिए, फिर आगे बढ़िए। तो इसका ग्राफ मैंने बनाया, जब इसका ग्राफ मैंने बनाया तो ये बन गया ग्राफ इसका। ठीक, और कोई भी आपको स्केल यूज नहीं करनी ग्राफ बनाने में, ये बात याद रखिएगा, कोई भी स्केल यूज नहीं करनी। ठीक, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 0,6, ये हमारे पास बन गया। और ये पॉइंट आपको पता है, ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स होता है 5/2 -1/4। अब देखो मेरे को ये ग्राफ लेना कितने के लिए, ये टोटल ग्राफ मैंने बना दिया, लेकिन मेरे को ग्राफ लेना कितने के लिए है, ये ग्राफ मुझे 5/2 से इंफिनिटी के लिए लेना है। आपको पता है ये 5/2 एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 5/2 है, मेरे को ये ग्राफ लेना है, ये वाला, और आगे का छोड़ देना है। ये वाला ग्राफ मुझे लेना है, बाकी छोड़ देना है। ये ग्राफ मुझे लेना है, बाकी ग्राफ क्या कर देना है, छोड़ देना है। ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला ग्राफ मुझे इरेज कर देना है, ये ग्राफ मुझे नहीं लेना है। ठीक, ये ग्राफ मुझे नहीं लेना है। ठीक, ये ग्राफ मुझे नहीं लेना है, इतना ग्राफ लेना है। अब ध्यान से देखिए, जो ग्राफ हमारे पास बना है, ये ग्राफ 1 1 है कि मैनीवन है। सीधे सीधे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करिए।
अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज्यादा बार कट नहीं करेगी, हमेशा एक ही बार कट करेगी, तो ग्राफ तो बंधन हो गया। ग्राफ क्या हो गया? बंधन हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पास हो गया, तो ग्राफ क्या हो गया? बंधन हो गया। ठीक है, बंधन फंक्शन हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप यूज करो, एक ही बार कट करेगी तो ग्राफ बंधन हो गया। अब बात करते हैं इसके रेंज की। जो इसका रेंज है, इसका इस फंक्शन का जो रेंज आएगा, रेंज कितना आएगा? -1/4 से इंफिनिटी आएगा रेंज। और रेंज किसके बराबर आ गया? कोडोमेन। कोडोमेन कितना है? तो ये ग्राफ क्या आ गया? ये ग्राफ आ गया 1 1 on 2। ये ग्राफ क्या आ गया? 1 1 भी है और on 2 भी है। इसी का एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है, हमारे पास है। तरीका समझ आया नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। फंक्शन अगर बाइजेक्टिव नहीं है, आपने ये पता ही नहीं लगा पाया कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो आप उसके इनवर्स की बात नहीं कर पाओगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बहुत चैलेंजिंग टॉपिक माना जाता है। फॉर्मूला याद कर लेना, चीजें रट लेना, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बेसिक में जाके एनालिसिस करना सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। उसके लिए आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इसीलिए मैं हर स्टेप पे आपसे कहता हूँ बेसिक पे काम करिए। अगर वक्त निकालिए, अपने लिए वक्त निकालिए और थोड़ा सा बेसिक पे काम करिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, टेलीग्राम ग्रुप पे लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम जरूर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व ना करूं, सॉल्व जरूर करूंगा। ठीक है, आपकी बिल्कुल हेल्प की जाएगी। बस आपका डेडिकेशन मायने रखता है। जितने डेडिकेशन के साथ मैं पढ़ाता हूं, तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि उतने ही डेडिकेशन के साथ आप कंटेंट को पढ़ें और ईमानदारी के साथ पढ़ें, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए, मैं इसे रेस करता हूं। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया बेसिकली 1 1 फंक्शन क्या होता है, मैनिमन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके पहले मैंने आपको बताया था रेंज क्या होता है, फिर उसके पहले मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होता है, ग्राफ्स मैंने आपको बताया था, काफी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब देखिए, इसी सीक्वेंस में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि लगभग कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चीजें हम एकदम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एकदम अपनी स्लो स्पीड से चलते रहेंगे हम। ठीक, क्योंकि हमें कंटेंट डिलीवर करना, हमें आपको सब कुछ पढ़ाना, हमें कोई कोर्स कंप्लीट नहीं करना। मैं कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है या कोर्स कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा, जो कि उसमें टाइम भी लग सकता है। ठीक, एक चीज और अभी देखिए क्या है कि आज मैंने टाइप ऑफ फंक्शन मैंने बता दिया, डोमेन के बेसिस पे, रेंज के बेसिस पे, कोडोमेन के बेसिस पे। ठीक है, अब इसके आगे का टॉपिक जो होगा वो टॉपिक होगा फंक्शन 1 1 फंक्शन इनका इनवर्स कब निकल सकता है और कब नहीं निकल सकता है, फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, फंक्शन इनवर्स की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल होता है, कोई किसी फंक्शन का अगर इनवर्स निकलता है या व्युत्क्रम निकलता है, तो किन किन सिचुएशंस में निकलता है उनका व्युत्क्रम, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फंक्शन का इन्वर्टिबल किन किन कंडीशंस में होता है फंक्शन, तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और टेलीग्राम ग्रुप पे भेजें। ठीक है, वो क्वेश्चंस ये हैं, ये आपका SW है, क्वेश्चंस करने हैं, आपको भेजने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन लिखा है f(x) बराबर x² + x + 1, ये आपको बताना है फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। ठीक, बाइजेक्टिव है कि नहीं। अगर देखिए, एक फंक्शन लिखा हमारे पास f(x) बराबर, ठीक, x⁻7 + 8x, ये आपको बताना है ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। अगला क्वेश्चन लिखा हमारे पास f(x) बराबर x⁻7 + x�5 + 8, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। अगला फंक्शन लिखा हमारे पास f(x) बराबर 2⁻x + x, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ये आपको बताना है। अगला फंक्शन लिखा हमारे पास f(x) बराबर, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं बेसिकली 2⁻x + 3⁻x, ठीक है, करेक्ट।
ये लिख सकता हूँ, ये आपको बताना है 1 1 है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं। ठीक, इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं और करके फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना अगर आपको डाउट होता है तो। ठीक, तरीका समझ आया नहीं, स्पेशली आप डाउट मेंशन करिएगा कि सर मेरे को यहाँ पे दिक्कत है। ठीक, अभी देखिए एक क्वेश्चन मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप पे अभी भेजा थोड़ी देर पहले। एक क्वेश्चन था हमारे पास, मॉड ऑफ 8 - x बराबर x - 8। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसमें हो रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन ये था क्वाड्रेटिक थी, याद करिए क्वाड्रेटिक थी। ग्रेट, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ये था, x की जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है +6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 2 आ रही है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 3 आ रही है। तो भाई यहाँ से x आपको मिलेगा नहीं कुछ, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, जो x का भिन्नात्मक भाग फलन होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, कभी 1 नहीं होती है। मैंने लिखाया था क्लियरली। यहाँ पे तो क्या है, इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 3 होगी। क्या कोई ऐसा x हमें मिलेगा जो इसमें रख दो वैल्यू 2 आ जाए इसके फ्रैक्शनल पार्ट की? तो कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो इसलिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, x मिलेगा 5। और यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि ये मॉड के अंदर जो लिखा है, ये क्वांटिटी देखो, ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी एग्जैक्टली यही क्वांटिटी आई है। मॉड इस पे लगा और देखो ये जो लिखा है इसको मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ 8 - x। देखो आपको पता है मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव कब आती है? मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव आ रही है तो सिंपल सी बात है, ये क्वांटिटी नेगेटिव ही होगी ना। ये क्वांटिटी नहीं, क्योंकि मॉड x अगर कभी भी -x लिखा है तो अंडरस्टूड x क्या रहा होगा, 0 से छोटा रहा होगा या 0 रहा होगा। सिंपल सी बात होगी, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्वांटिटी माइनस ऑफ सेम आ रही है, तो यहाँ से क्या होगा 8 - x क्या होगा, 0 0 छोटा होगा तो x क्या होगा 8 या 8 से बड़ा होगा। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आज इस क्लास को यहीं रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।